अस्सलाम वालेकुम। आज हम आरसी हिटलर के चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल नंबर 21 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और सबसे पहले रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है या क्या हमें गिवन है। तो क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया अबाउट द वाई एक्सिस। हमें मालूम क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है अबाउट द कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। तो ये डायग्राम हमारे पास गिवन है। इस डायग्राम को गौर से देख लेते हैं। इधर ओरिजिन से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 इंच है। और ओरिजिन से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 इंच है। और ये कर्व हमारे पास इधर ये बना हुआ है, ये कर्व बना हुआ है जो कि क्या है हमारे पास, वाई क्यूब किसके इक्वल है, हमारे पास एक्स के इक्वल है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। तो वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स हमारे पास क्या है, इक्वेशन है इस कर्व की। तो हमें मालूम करना है अबाउट द वाई एक्सिस। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम वाई एक्सिस से ही अलॉन्ग हम क्या करते हैं, स्ट्रिप को ड्रॉप कराते हैं। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम ड्रॉप कराएंगे तो इस तरीके से मेरे पास स्ट्रिप बन जाएगी, जिस तरीके से हम पिछले क्वेश्चन के अंदर हम करके आ चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में। तो हमारे पास ये जो इसकी जो स्ट्रिप की जो लेंथ है उसे हम क्या कहेंगे, एच। उसे हम कहेंगे जो हाइट है हमारे पास इस स्ट्रिप की, उसको हम नाम देंगे वाई का। किसका नाम देंगे, इसको हम वाई का। और इसका जो ओरिजिन से लेके एक्स इधर तक का जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, उसे हम नाम देंगे सिंपल एक्स का। ठीक है, यानी कि ये कि इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, एक्स है। और जो हमारे पास वर्टिकल है वो कितना ले लिया हमने, वाई। किसका, स्ट्रिप का डिस्टेंस हमने इतना ले लिया। और अगर हम बात करें इसके इधर की बात करें, अगर हम वाई टिल्डा निकालने की, तो वाई टिल्डा इसका किस तरीके से निकलता है, इसका हाफ हो जाता है। किसका क्या हो जाता है, इसका हाफ। तो हमारे पास सिंपल क्या है, ये डिस्टेंस वाई है। और अगर इसकी वाई टिल्डा की बात करें तो वाई टिल्डा किसके इक्वल होता है, वाई अपॉन 2। तो उसका क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसी डायग्राम को मैंने इधर ड्रॉ कर दिया है, जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये मेरे पास इधर मैंने स्ट्रिप ड्रॉप करी जिसका डिस्टेंस y था। और ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये हमें dx कहलाता है हमारे पास। और y टिल्डा किसके इक्वल है, y अपॉन 2 के। अब अगर इसी डायग्राम को मैं x एक्सिस के अलॉन्ग बनाना चाहूँ तो x एक्सिस के अलॉन्ग इस तरीके से बन सकती है कि हमने क्या करा, x एक्सिस के अलॉन्ग ये जो हमारे पास स्ट्रिप थी इसको हमने ड्रॉप किया। ये जो हमारे पास एरिया कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, डी वाई। जिस तरीके से बिल्कुल ये हमारे पास डी एक्स कहला रहा था, एक्स एक्सेस के ऊपर था, तो ये डी एक्स कहला रहा था, ये हमारे पास डी वाई कहलाएगा। और हमारे पास इधर से लेकर इधर तक का जो फासला है, डिस्टेंस है, वो हमारे पास 8 इंच है। और इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है वो 2 इंच है। और जो इधर से लेकर इधर तक का हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स। इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक्स कंसीडर कर लिया। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि भाई इधर से लेकर इधर तक का फासला क्या है, 8 इंच है। और इधर से लेके इधर तक का जो फासला है वो कितना है, एक्स है। तो मुझे इधर से लेके इधर तक का फासला बताओ, यानी इधर से लेके इधर तक का मुझे फासला बताओ। इस स्ट्रिप का फासला ही चाहिए ना हमें, तो इस स्ट्रिप का फासला बताओ। जबकि इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 इंच है। ये देखो ना, नीचे 8 इंच था ना, तो 8 इंच पूरा ही है। और मुझे क्या चाहिए, इस स्ट्रिप का चाहिए। और ये वाला फासला कितना है, एक्स। यानी कि इस पूरे में से इस एक्स वाले को रिमूव कर दो तो ये स्ट्रिप का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। तो क्या होगा, 8 माइनस एक्स, हमारे पास इस स्ट्रिप का डिस्टेंस हमारे पास फाइनली आ गया। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है, सिंपल डी ए निकालना है। और हमने इसके अंदर क्या निकालना है, सिंपल डी ए निकालना है। तो इस तरीके से हम सिंपल इसको सॉल्व कर सकते थे। अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी हम इसको सॉल्व इस तरीके से कर सकते थे, ठीक है। मगर हमें मालूम क्या करना है, हमें अलॉन्ग मालूम करना है, अबाउट वाई एक्सिस मालूम करना है। तो हम इस डायग्राम की तरफ दोबारा आ जाते हैं। तो बताने का मकसद यही है कि पेपर में आप लोगों के पास अगर एक्स एक्सिस आ जाए तो एक्स एक्सिस से इस तरीके से सॉल्व होगा, और अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ जाए तो वाई एक्सिस के इस तरीके से हमारे पास ये सॉल्व होगा, सिंपल। तो अगर हम बात करें इसकी डी ए, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डी इज इक्वल टू वाई डी एक्स। तो हमारे पास जो वाई इधर जो हमारे पास y है वो y किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास सिंपल y हमारे पास इधर y के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि y हमारे पास का डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस जो हमारे पास स्ट्रिप का होता है। तो स्ट्रिप का डिस्टेंस कितना हमने कंसीडर किया था, y। तो y की जगह मेरे पास y रहेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला सिंपल यही बन जाएगा, डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स। तो देखो इधर मैंने लिख दिया डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का। हमारे पास क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू डी ए। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल डी ए की जो वैल्यू थी वाई डी एक्स उठा के इधर सब्सिट्यूट करा देंगे इस डी ए के अंदर। तो इस डी ए की जगह हमारे पास आ जाएगा वाई डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, इस y की जगह हमने x अपॉन 1/3 को सब्सिट्यूट करा दिया। ये कहाँ से कराया, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन थी ना, y क्यूब इज इक्वल टू एक्स। तो y क्यूब इज इक्वल टू एक्स
ये क्यूब को ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स ले लेंगे, तो 1/3 इधर हो जाएगा, 1/3 इधर हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 1/3, तो x की पावर 1/3 हो जाएगा, तो x की पावर 1/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, 3 2 6, 6 में 1 जमा करा 7, 7/3 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट हमारे पास क्या होगी 8 होगी, और जो लोअर लिमिट होगी हमारे पास 0 होगी, यानी कि देखो ये हमारे पास पूरा डिस्टेंस कितना था 8 था, तो 8 माइनस एक अपर लिमिट हमारे पास 8 हो जाएगी और लोअर लिमिट हमारे पास 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या लगाएंगे, हम अपर लिमिट लगाएंगे पहले, यानी x की जगह हमारे पास 8 आ जाएगा, कैलकुलेटर में रख के हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे, 7/3 पावर 8 की पावर 7/3, और आंसर हमारे पास फाइनली आ जाएगा 307.2, 307.2 हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। और अगर हमसे पेपर में पूछा जाए एक्स एक्सिस का लॉन्ग, तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग भी हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसके अंदर हमारे पास वाई एक्सिस अलॉन्ग हमें मालूम करना है, तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।